80 की स्पीड से अपने स्कूटर को एक दिशा में भगा के मैं ले ही जा रहा था कि अचानक एक होटल से चिकन और मटन की तरी की खुशबू उठते हुए मेरी नाक तक जब पहुंची, तो तुरंत मेरे स्कूटर का हैंडल उस होटल की तरफ जा पहुंचा। जैसे ही स्कूटर को मैंने होटल के सामने लगाया, तो वहां देखा कि चटोरों की काफ़ी भीड़ पार्सल लेने और खाने के लिए वहां पहले से लगी हुई थी। पास जाके उस होटल को देखा तो वो एक नटराज होटल था। तो स्वागत है आपके मेरे चैनल देसी भोजन ब्लॉग्स के एक वीडियो में, जहां पे इस होटल में ऐसा क्या बन रहा है कि चटोरों की इतनी लाइन लगी हुई है। नटराज होटल के बावर्ची खाने में घुसने के बाद सबसे पहला मेरा ध्यान मैरिनेटेड फिश और मैरिनेटेड चिकन पे गया है, जिसको यहाँ पे इन लोगों ने चिकन दाना और बोनलेस फिश फ्राई का भी नाम दिया गया है। गरम तेल में अब चिकन दाना और बोनलेस फिश को तला जा रहा है। कुछ लोग साबुत चिकन दाना ही लेते हैं, तो कुछ लोग बोनलेस फिश लेते हैं, तो कुछ लोग मिक्स भजी लेना भी पसंद करते हैं। यहाँ पर तले हुए अंडों की भी व्यवस्था बिल्कुल रखी गई है। बल्क में भजिए बनते हुए जब मैंने देखे तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा था कि खाने के साथ में इतनी भारी मात्रा में भजिए कैसे बन रहे हैं। जरा सी गर्दन घुमाई तो पास में शराब का एक ठेका भी दिखाई दे रहा था। शराब के ठेके से भारी मात्रा में भीड़ आ रही थी और इस बोनलेस फिश और चिकन दाने को पैक करवा के ले जा रही थी। 4 से 5 उस्ताद अलग अलग जायके को बनाए जा रहे थे। चिकन दाना मैरिनेटेड है और ये रखा हुआ था साइड पे, साथ में फिश और चिकन दाना तला जा रहा था। एक तरफ मटन बन रहा था, इसको बार बार गर्म तेल में डीप फ्राई किया जा रहा था। साथ में प्याज और कैप्सिकम को डाल के इसमें तला जा रहा था और इस पर नींबू और चाट मसाले का छिड़काव करके ये पार्सल भी किया जा रहा था। ये आसपास की लगी टेबलों पर लोगों और खानों के चटोरों को भी दिया जा रहा था। मिर्ची तल गई है, हमारे भजिए तल के तैयार हो गए हैं और ये हमारा फ्राई बोनलेस मसाला मछली है, साथ में इसमें मिक्स चिकन दाना भी है। अब साथ में दूसरी तरफ ध्यान जब मैंने दिया तो यहाँ पे मेन कोर्स मील भी बन रहा था। लोग काफ़ी समय से अपनी घड़ियों की तरफ देख रहे थे और अपने पार्सल का इंतज़ार भी कर रहे थे। गर्मा गर्म तरी युक्त मटन मसाला बन रहा था, जो कि डीप फ्राई करी में तैयार किया गया था और मटन के टुकड़ों को पार्सल किया जा रहा था। यहाँ नल्ली और बोटी के लिए और तरी के लिए लड़ाइयाँ चल रही थी कि किसके पार्सल में नल्ली ज़्यादा रखी जाएगी, किसके पार्सल में बोटी ज़्यादा रखी जाएगी और किसके पार्सल में तरी ज़्यादा रखी जाएगी। तड़के की तरी की जो खुशबू मेरे नाक में जब जा रही थी, तो ये मेरे खाने के मन को दुबाला कर रही थी। चारों उस्ताद अपने अलग अलग हुनर के करतब दिखाए जा रहे थे। कोई तड़के की तरी तैयार कर रहा था, तो कोई मसालों के भजियों को तले जा रहा था। अब जो अगली डिश बनने जा रही है, उस पर जी भर के मसाला छिड़का गया है। फ्राई पैन को जलते हुए गैस पे रख दिया है और सुबह जो एक बल्क में जो ग्रेवी तैयार होती है, उसमें से चिकन के पीसेस और ग्रेवी को ले जाकर उस तवे पे रख दिया है। साथ में मसाले की तरी से उस मसाले और चिकन को भुना जा रहा है। ग्रेवी के उठते हुए बुलबुले मेरे नाक तक जा रहे थे और ये मेरे खाने के मन को और ज़्यादा ललचा रहे थे। एक साथ में दो गैस चल रहे थे, जिसके ऊपर एक पे मछली तो एक पे चिकन मसाला तैयार हो रहा था। उठती हुए लपटें खाने के इस दृश्य को बहुत सुंदर बना रही थी। धनिया का कुछ छिड़काव इस चिकन मसाले के ऊपर बना और हमारी पहली डिश चिकन मसाला बनकर तैयार हो चुकी है। पड़ोस के ही किचन पर जब मेरी ध्यान गया तो वहाँ पे फिश मसाला बन रही थी, फिश करी बन रही थी एक्चुअली। और इस फिश करी के जस्ट बाजू में ही चटोरे अपने भजिए को अभी भी लेके जा रहे थे और अहाते में बैठ रहे थे। ये फिश करी अब बन के तैयार हो गई है। इसके ऊपर तरी की एक बौछार की गई है, वापस एक चमचा और तरी की बौछार की जाएगी और ये प्लेट लग के तैयार हो गई है। साथ में तरी के साथ में फ्राइड राइस और रोटी का तो चलन सा बन गया था। और यहाँ पर हमारा कीमा कलेजी भी लगकर तैयार हो रहा है। ये जो पास के एक और गैस पे जब ध्यान दिया तो वहाँ कीमा कलेजी भी बन रहा था, पर उस्ताद के ये पीसेस कीमा के कुछ ज़्यादा ही बड़े थे, तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। 15 किलो चिकन और 15 किलो मटन एक दिन में उठ जाता है, यहाँ के उस्ताद का ऐसा दावा है। और जो अगली डिश अब हमारी जो लगने जा रही है वो चिकन मसाला ही है, तो पर साथ में एक और हजरात खड़े थे, उनने चिकन मसाला की एक गुजारिश करी थी, तो उनकी डिश ये लग रही है। तो चिकन मसाले पर वही तरी और वही चिकन के पीसेस तैयार हो रहे हैं और ग्रेवी को थोड़ा थिक करा जा रहा है और इस ग्रेवी को थिक करके इस चिकन के ऊपर सर्व किया जाएगा। अगली डिश जो बनने जा रही थी वो थी अंडा करी, जिसमें चिकन मसाला और मटन मसाले की ग्रेवी से थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा। ये थोड़ी सी पीले रंग की थी, जिसमें हल्दी और दूसरे मसालों का काफ़ी उपयोग किया गया है।
उस्ताद यहाँ कहते हैं कि चिकन और मटन की अलग ग्रेवी है और एग्स और वेज की ग्रेवी अलग होती है। मुझे भूख ज़्यादा लगी हुई थी और रेपुटेशन का भी सवाल था, तो मैंने चिकन मसाले के साथ में अंडा करी को भी ऑर्डर कर दिया है। यहाँ के उस्ताद ऐसा कहते हैं कि अगर आपके सपनों और ख्यालों में नटराज होटल के चिकन मसाले और अंडा करी ना आए तो उनकी लिस्ट से आपका नाम बाहर है। मसालेदार गाढ़ी ग्रेवी के साथ में अब हमारी अंडा करी तरी के साथ लग के तैयार हो गई है। कुछ और शॉट्स दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ के उस्ताद कंटिन्यूस ऑर्डर बनाते जाते हैं और यहाँ पर चटोरों के ऑर्डर और डिशों का लाइन और तांता लगा रहता है। कहते हैं कि तंदूरी चिकन बनाना अपने आप में एक आर्ट है और इस आर्ट में नटराज होटल के उस्तादों ने एमए कर रखा था और हमारी ये तंदूरी चिकन के ऊपर अब ब्रश के थ्रू थोड़ा थोड़ा बटर लगाया जा रहा है। इनने इतना बटर लगा दिया है कि मेरे को बीच वीडियो को रोक के इनको बस कहना पड़ गया था। और अब इस तंदूरी चिकन की थाई को भट्टे में डाल दिया है और जहां कोयले और हल्की आंच पे इसको सेका जा रहा है। दूसरी तरफ देख सकते हैं कि मटन की काफ़ी ग्रेवी डिशेस भी लग रही है और लोगों की भीड़ भी यहाँ लग रही है। हमने तंदूरी चिकन का थाई हिस्सा ऑर्डर किया है और इसको धीमी आंच पर भट्टे पे पकने और सिकने के लिए छोड़ दिया है। बटर के बुलबुलों की जो तंदूर की खुशबू नाक में जा रही थी, ये मेरी भूख को दुबाला कर रही थी। तंदूरी चिकन को सिकते हुए मैंने भट्टे के आसपास नजर दौड़ाई तो यहाँ पर उस्ताद अपने दो हाथों के बीच में रोटियों पर चांटे मार रहा था और इसको एक कपड़े के फोए पे रखकर इसको सीधे भट्टे में सिकने के लिए डाल रहा था। यहाँ पर सरसों की साग और मक्के की रोटी भी लग रही थी। हमारे खाने की थाली अब लगकर तैयार हो चुकी। तंदूरी चिकन है, चिकन मसाला है, एग करी है और मैंने मेरे दोस्त दीलू को भी यहाँ बुला लिया है जो कि नटराज होटल के जायकों का बरसों से शौकीन है। और इसके अलावा हम लोगों ने अब ये हमारा ऑर्डर जो है वो लग चुका है। अब मैं तंदूरी रोटी का एक निवाला लेता हूँ, अंडा करी की ग्रेवी की डिप में उसको डिप करता हूँ और ये पहला जायका मैंने मेरे मुँह में लिया और जैसे ही खाया मानो भूल ही गया। शानदार, टॉप क्लास चिकन मसाला, अंडा करी, इन सब की ग्रेवी बहुत शानदार बनी थी। तंदूरी चिकन भी इतना टेंडर था कि मुंह में जाके घुल ही गया। मेरे दोस्त दीलू का तो आज दिन बन गया था। जैसे ही मैंने तंदूरी रोटी का एक कॉल अपने मुंह में डाला, सीधा चिकन मसाला और तंदूरी चिकन घुल ही गया था। बहुत शानदार जायका है, बहुत ही उम्दा जायका है। फुल मार्क्स हैं, जितनी इसकी हाइप और वाइब है, टॉप क्लास जायका है ये। तो आप भी अपने स्कूटर को नटराज होटल के सामने लाइए और यहाँ पे चटोरों के साथ में इस जायके को लेने के लिए भिड़ जाइए और देखते रहिए हमारा चैनल जो कि है देसी भोजन व्लॉग्स, देसी खाने के शौक में।